गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मध्य जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने दिल्ली से लिख करके शेयर किया है। आंटी जी अपने सत्संग का हमारे कई सारे अपने इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग उन्होंने लिख करके शेयर किया है, तो जैसे लिख करके शेयर किया है वैसे मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते से मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे बच्चों की व मेरे परिवार की हर पल रक्षा करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बेटे को गले में गुरु जी का लॉकेट स्वरूप पहना रखा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी उसकी पल पल रक्षा करते हैं। एक या दो बार लॉकेट स्वरूप गिर भी चुका है। गुरु जी ने उसका कोई कष्ट अपने ऊपर लिया होगा। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जून के महीने में बेटे के हाथ में चोट लग गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि फ्रैक्चर है। प्लास्टर 1.5 महीने के लिए लगाना पड़ा, पर गुरु जी ने इतना साथ दिया कि बेटे को पेन किलर वाली दवा भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हर दिन में गुरु जी का चंदन तिलक उसकी उंगलियों में लगाती थी ताकि मूवमेंट अच्छे से होती रहे। गुरु जी ने कोई हीलिंग भी पूरी करा दे 1.5 महीने में, और बेटे की स्टडीज़ भी मिस नहीं होने दी। वो ठीक प्रकार से अपनी क्लासेस कर सका क्योंकि गुरु जी की मेहर से उसका लेफ्ट हैंड में प्लास्टर था और गुरुपा ने कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होने दी। मुश्किल वक्त जल्दी से निकल गया। कोई बड़ा कष्ट होगा जो गुरु जी ने कम में ही करवा दिया। शुक्राना गुरुपा। अब प्लास्टर कट चुका है, हीलिंग और बोन यूनिट हो चुकी है और मेरा दिल गुरुपा का बारंबार शुक्राना करते नहीं थक रहा है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए बारंबार शुक्राना। गुरुजी से एक अरदास है कि मेरी मम्मी जो मानसिक रूप से बीमार हो गई हैं, गुरुपा उनको सदा अपनी और सभी देवों की भक्ति सच्चे दिल से, उन्होंने हमेशा अपनी सब गुरुपा आपकी और सदा सभी देवों की भक्ति सच्चे मन दिल से की है। आपने उनकी भी सदा रक्षा की है। गुरुपा उनके अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की दात बख्शिए ताकि वे आपकी भक्ति आनंदित होकर कर सकें। ब्रेन वाले डॉक्टर का कहना है कि उनके दिमाग में स्वेलिंग आ गई है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। गुरुपा आप तो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, आप तो डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल कर देते हैं। माता को ठीक कर दीजिए। आपके चरणों की भक्ति का आनंद लेने की दात बख्शिए गुरुपा। फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग भी शेयर करूँगी गुरुपा। सर्वत का भला करिए गुरुपा। सर्व के परिवारों में रक्षा कीजिए, सभी के जीवन में खुशियाँ होवे, सर्व का सुख शुक्राना करता हुआ ना थके, ऐसा दात बख्शना मेरे पिता। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। आपकी बेटी दिल्ली से। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी एक संगत जी ने लिख करके ही शेयर किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जैसा उन्होंने लिख करके भेजा है वैसे मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते से मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम मुन्नी है, मैं नौगांव में से बोल रही हूँ। मैं पहले भी गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मेरा एक 6 साल का बेटा है जो दिमाग से सही नहीं रहता है, जो रोता गुस्सा करता है और उसमें चिड़चिड़ापन भी रहता है। संगत जी जब मैंने गुरु जी का जल प्रसाद देना शुरू किया तो अब उसमें गुस्सा चिड़चिड़ापन नहीं है। वो मेरा शुक्राना सत्संग, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग नवरात्रि से पहले के दिन का है। गुरु जी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग, गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और ड्रीम में मैंने देखा कि मेरा बेटा मेरे पास सोया था और मेरे हस्बैंड अंकल के साथ था। सवेरे जब मैं उठी तब मैंने सोचा शायद गुरुजी ने मेरे बेटे के अंदर से कोई ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा चौथा सत्संग है, गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। सच में संगत जी अगर गुरु जी ने मेरी बाह ना पकड़ी होती तो मैंने तो सोच लिया था कि मैं अपना ये जीवन को ख़त्म कर लूँगी। गुरु जी ने मुझे नया जीवन दान दिया है। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा 5वां सत्संग है कि पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी बहुत प्यारे हैं। गुरु जी ने हमें जीना सिखा दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी।
बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें एक संगत जी ने यूपी से लिख करके भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, तो सत्संग मैं वैसे ही पढ़ने की कोशिश करती हूँ जैसे उन्होंने लिख करके भेजा है। मैं गुरु जी की बेटी यूपी से, मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा ये शुक्राना सत्संग है। आज सुबह की ही बात है कि कल रात मेरी बेटी बाथरूम में गई थी और ना जाने क्या हुआ कि वो अचानक से स्लिप हो गई। और जब रात में मेरे बेटे ने उसे मुझे उठाया कि मम्मा देखो दीदी गिर गई है, तो मैंने देखा कि वो उसके पैर में चोट लगी है। हालांकि बहुत मामूली सी खरोच थी, लेकिन आज मॉर्निंग में देखा जिसको बैंडेज कर रही थी तो मैंने देखा कि उसकी हड्डी में स्वेलिंग आ गई है और वो बिल्कुल पॉट के पास से गिरी थी। अगर इन केस अगर वो कम्बोर्ड उसके हेड पे लग जाता या कुछ हो सकता था। तो गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट कोई छोटे में काटा है। अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना, अपने बच्चों पर ऐसी कृपा बना के रखना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग हमें संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और मेरी सारी साथ संगत को जय गुरु जी। जैसे मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम पूजा है, मैं बुराड़ी से बात कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी वो गुरु जी के साथ नवंबर 2024 में शुरू हुई थी। तो मैंने उसमें अपनी जर्नी और गुरु जी के जो मिरेकल मेरे साथ हुआ मैंने वो शेयर कर दिया था अपना। अब मेरा ये दूसरा सत्संग है संगत जी। इसमें मैं अपने अंकल जी के बारे में बताऊंगी। जैसे मेरे अंकल जी, जैसे मेरी शादी को 4 साल अब हो जाएंगे नवंबर में, 25 नवंबर को। संगत जी, मेरे हस्बैंड जब से मेरी शादी हुई है, मेरी लव मैरिज हुई है, वो मैंने अपने से करी थी। मैं इसमें अपने घर वालों को कोई दोष नहीं दूंगी, ये सब मैंने अपनी मर्ज़ी से करा था। उसमें संगत जी, जो मेरे अंकल जी हैं वो पहले तो काम करते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उन्होंने 2019 में उनका काम छूट गया, हट गया। कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो चाचा नेहरू में जॉब करते थे। अब वो चलते चलते 2019 में उन्होंने लास्ट काम किया था। मेरी शादी जो हुई थी वो 25 नवंबर 2020 को हुई थी। 2020 से अब ये 2024 आया है। अब मेरे 3 साल, मतलब मेरे जो अंकल जी हैं उन्होंने काम करा ही नहीं। और संगत जी, जो मेरे जो हस्बैंड हैं वो ड्रिंक भी करते हैं। देखो हाँ, बट ये है कि वो मार पीट जैसे और लोग करते हैं ऐसा कुछ नहीं, गाली गलौज ऐसा कुछ नहीं। सब चीज़ में अच्छे हैं, सब चीज़ में केयरिंग है, लविंग है, सब कुछ मतलब सही है मेरे हस्बैंड। बट कहते हैं ना कि जब तक हस्बैंड काम ही ना करे तो फिर फ़ायदा ही क्या है इस चीज़ का। मेरी एक बेटी भी है, वो 1 साल की हो चुकी है। मेरे जो बच्चा जो हुआ था वो मेरा 2 साल बाद हुआ था। संगत जी, जो मेरे अंकल जी हैं वो इतनी ड्रिंक करने लग गए थे कि मेरे को तो समझ ही नहीं आता था कि ये इंसान काम करेगा कैसे, करेंगे भी या नहीं भी करेंगे, या फिर मुझे ही सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। संगत जी, मैं इस चीज़ को रोज़ सोचती रहती थी। इवन जो मेरे सास ससुर है वो सपोर्टेड है, उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है। कुछ भी, जैसे जो भी मतलब कपड़े खाना पीना किसी चीज़ में कमी नहीं है। घर भी बहुत अच्छा है, सब सपोर्टेड है। लेकिन संगत जी, जब हस्बैंड ही सपोर्टेड ना हो फाइनेंशियली तो आप ही पता हो कैसे कुछ हो सकता है। मैंने तो बस भगवान के ऊपर छोड़ दिया था कि भगवान जी, आपने जब अब शादी कराई है ना,
तो बस आप ही देख रहे हो, आप ही करो जो भी कुछ करना है। मैं तो अब बहुत थक चुकी हूँ, कैसे होगा कैसे नहीं होगा मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आता। संगत जी, मेरे सब बोलते थे कि काम कर लो काम कर लो, बट कुछ सुनना और इग्नोर करना, सुनना और इग्नोर करना। और पीने से क्या हुआ, उनके लीवर पे भी इफ़ेक्ट पड़ा, लीवर में स्वेलिंग। फिर कभी ऐसा हो जाता था कि इतनी तबीयत ख़राब हो जाती थी, मतलब मेरे अंकल जी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती थी। वो मतलब इतने ज़्यादा वीक हो गए थे, इतने ज़्यादा वीक। 2020 से अब ये 2023 मतलब मेरा ऐसा निकला है कि मतलब वो बीमारी, इतने बीमार हो जाते थे कि 2-2 3-3 महीने तक बीमार ही पड़ जाते थे, दवाइयों पे रहना पड़ता था उनको। जब तक वो दवाई पे रहते थे तब तक वो पीते नहीं थे, जैसे 10-12 दिन 15 दिन या इवन 18 से 20 दिन छोड़ देते थे पीना। फिर उसके बाद वो दोबारा पीना शुरू, दवाई छोड़ देते, फिर वही उनका वही रूटीन वर्क हो रहता था। अब मैं सोचती रहती थी कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। सब समझाते थे कि तुम जॉब कर लो, मेरे घर भी जाते थे तो मेरे घर वाले भी कहते थे कि भाई मेरे अंकल जी का नाम नितिन है, कि तुम काम कर लो, कैसे करोगे। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, वो सबको बस एक ही जवाब देते थे कि मैं नहीं कर सकता कुछ काम, मेरे बस की नहीं है काम करना, मैं नहीं कर सकता काम। मतलब उन्होंने पूरे हाथ खड़े कर देना जिसे कहते हैं ना, वो कर चुके थे। कोई भी आता था, मतलब मेरे ससुराल की तरफ से, मतलब चाची सास कोई भी, सबको वो ये कहते थे मैं काम नहीं कर सकता मैं काम नहीं कर सकता। तो बस वो सोचती रहती थी मैं, सोचते सोचते मेरे को तो समझ नहीं आता था कि संगत जी कैसे होगा। मैं अपनी सास को बोलती थी कि मम्मी ये कहीं भी जाते हैं ये ऐसे क्यों बोलते हैं कि मैं काम नहीं कर सकता। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मैं अपने घर से मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्कनेक्ट होती रही, मतलब मैंने जाना थोड़ा कम कर दिया। वैसे तो मैं जाती ही नहीं, बहुत कम जाती हूँ, मतलब मैंने जाना थोड़ा कम कर दिया। घर वाले पूछते रहे बीच बीच में कि काम कर रहे हैं आप, तो मैंने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि हाँ कर रहे हैं, ताकि ये होता है ना उनको भी टेंशन होगी, फिर वो सोचेंगे कि काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कैसे करेगी लड़की अपना। मैं उनको बोलने लग गई कि हाँ चलो ठीक है वो काम कर रहे हैं। फिर जब बीच में जैसे अगर वो चले जाते तो फिर उनका चक्कर लगता, फिर वो यही बोलते थे कि नहीं मैं तो काम नहीं कर रहा। तो संगत जी, आप एक चीज़ बताओ, मैं झूठ बोल रही हूँ और फिर मुझसे गुस्सा होता है कि तू झूठ क्यों बोलती है। अब भाई अपनी इज़्ज़त के लिए तो भाई झूठ बोलना ही पड़ेगा ना। अब ये सोचो, अब मैं फिर धीरे धीरे करते गए ऐसे ऐसे दिन बीतते चले गए। अब आया 2024। 2024 में मुझे गुरुजी मिले, गुरुजी से मैं कनेक्ट हुई। गुरुजी ने मेरे को बताया कि तुम ये करो, मतलब गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे सबसे पहले अपने वाइट चोले में मेरे गेट पे पर्दे के पास, मुझे सपने मतलब सपना नहीं था, वो मेरी आँख खुली सी थी, मेरी आँख खुली हुई थी और उस पर्दे के पास गुरुजी खड़े हुए थे। बस संगत जी, मैं डर गई एकदम से कि कैसे एकदम कोई खड़ा हुआ। मैं पूरा सोई नहीं, मैं डर ही रही, मैंने लाइट खोल के सोने लग गई। फिर धीरे धीरे फिर मैंने अपने सास को बताया। फिर मैंने कहा मम्मी अब जब भी मुझे गुरुजी का अगर स्वरूप मिले तो वो वाइट चोले में ही मिले। तो फिर कुछ दिन बाद मेरी मम्मी मतलब मेरी सासू माँ किसी के सत्संग में गई थी, मेरी बड़ी बुआ जी है उनके सत्संग में गई थी। तो उनको वहाँ से पॉकेट स्वरूप मिला, वो भी यकीन नहीं करोगे वो वाइट चोले में ही। गुरुजी मेरे हमारे यहाँ पे पॉकेट स्वरूप में जो आया वो वाइट चोले में आया। फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा देखो पूजा वही मिला है ना जैसे जो तुमने कहा था। मैंने कहा, फिर थोड़े दिन बाद मेरी चाची सास आई, तो उन्होंने वो मुझे, मैंने कहा मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि आप जब भी मेरे पास आओ ना तो पॉकेट स्वरूप में वाइट चोले में गुरुजी मेरे पास आना। तो गुरुजी फिर उन्होंने मुझे पॉकेट स्वरूप दिया, तो वो भी वाइट चोले में ही थे गुरुजी। फिर उन्होंने मुझे दिए, फिर मैंने अपने पास अपने फ़ोन के कवर के पीछे गुरुजी को अपने पास ही रखती हूँ, ताकि क्योंकि वो मैंने फ़ोन के पीछे इसलिए रखा क्योंकि फ़ोन हमारे साथ ही रहता है।
एनी टाइम हम कहीं बाहर जाएं या फिर कुछ भी, हाथ में हमारे फ़ोन तो रहता ही है, तो मैंने इसलिए अपने फ़ोन के कवर के पीछे ही पॉकेट से रखा था वाइट कलर का। अब धीरे धीरे करके मैंने अब गुरुजी से अरदास लगानी शुरू करी, गुरुजी मेरी बेटी हो गई है, अब इस मेरे अंकल जी को इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि ये काम करने लग जाएँ कैसे भी करके। तो गुरुजी ने धीरे धीरे मुझे मैसेज के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू मतलब ये बताना शुरू करा, मैसेज आए मेरे पास यूट्यूब पे कि हाँ अब तेरे पति का काम लग जाएगा। तो एक कहते हैं ना, एक उम्मीद जगना, एक उम्मीद सी जगाई गुरुजी ने मेरे अंदर कि हाँ, कि अब मतलब मुझे लगने लगा कि हाँ अगर गुरुजी ने थोड़ा थोड़ा करके मेरे सब कुछ ठीक कर रहे हैं तो ये भी उम्मीद हो जाएगी पूरी। फिर गुरुजी ने मतलब मैसेज के थ्रू बताना शुरू करा कि तेरे पति का काम बन जाएगा, तो टेंशन मत लिया कर, तू हंसती रहा कर, तू मेरी मुट्ठी भर संगत की में है कुड़ी, पुत्र तू हंसा कर, चिंता ना किया कर। तो मैंने कहा ठीक है, अगर गुरुजी हैं तो फिर मैं क्यों टेंशन लूँ, फिर मैंने छोड़ दिया। अब धीरे धीरे करके मेरी चाची सास ने भाई मैं तो कहूँगी जिस संगत ने मेरे को जोड़ा है, गुरुजी उनका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ मैं उनका। भगवान करे उनको सारी खुशियाँ मिलें। साथ मेरी चाची सास का लड़का है, उन्होंने मेरे पति की जॉब लगवाई है। मेरे जो अंकल जी हैं वो जो मेरे चाचा सास का जो बेटा है ना, वो डिलीवरी में काम करते हैं, जियो मार्ट में काम करते हैं वो। तो मेरे पति जो हैं उनकी भी जॉब उन्होंने उसमें ही लगवाई है, जियो मार्ट में। मुझे लग रहा था नहीं करेंगे, वैसे वो बोलते थे कि भाभी वो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, पर मैं सोचा कि छोड़ो, क्या पता वो ना करें, पर वो करने लग गए। फिर जॉब धीरे धीरे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे, डॉक्यूमेंट्स मांगने लगे। फिर मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करे, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद मैंने बताया कि क्या कहते हैं उसे, फ़ोन में सारे डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर दिए मैंने। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद फिर जब उन्होंने आगे भेजे तो वहाँ पे उनकी आईडी वगैरह बनी नहीं। फिर मेरे को फिर टेंशन हो गई, मैंने कहा क्या रुकावट आ रही है। और फिर क्या हुआ कि उससे पहले हम लोग खाटू श्याम जी गए थे 28 मई को। तो मेरे मतलब जो मेरे अंकल जी थे, अंकल जी के पैर में मतलब छाला पड़ गया। वो छाला इतना पक गया कि उनके पैर से चला ही नहीं जा रहा, बिल्कुल भी उनके पैर से चला ही नहीं जा रहा था। उनके पैर से चला ही नहीं जा रहा था। उनका पैर इतना ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था कि मतलब हम रोज़ दवाई लगाते थे उनके पैर पे, मैं भी मेरी मम्मी जी भी दोनों दवाई लगाते थे, लेकिन वो ठीक ही नहीं हुआ। मतलब कहते हैं ना से एक रुकावट से आ जाती है, गुरुजी परीक्षा लेते हैं। तो फिर उन्होंने फिर भी बोला, मेरे अंकल जी ने अपने आप ही, हम रोज़ कहते थे तुम जाओगे काम पे, तो वो कहते थे हाँ हाँ चला जाऊँगा, लेकिन फिर मना कर देते थे। तो एक दिन हम दोनों की लड़ाई भी हो गई इस चीज़ के चक्कर में कि हाँ तुम रोज़ ऐसे बोलते हो, कोई इंसान को ज़बान देनी होती है, कोई वहाँ पे जा रहा है तो तुम्हें काम करना है तो बताओ, नहीं करना तो मत बताओ। मैं भी साफ मना कर दूँ कि नहीं करना, करना है या नहीं करना, भई ऐसे दूसरे इंसान की भी तो बात ख़राब होती है ना। फिर एक दिन क्या हुआ, गुस्से में उन्होंने, मेरे अंकल जी ने एकदम से बोल दिया कि मैं ठीक है, मैं काम करने चला जाऊँगा, कल से जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर वो कल से गए, उनकी आईडी वगैरह सब कुछ बन गई। फिर अब वो जाने लग रहे हैं। जो मेरे जो पति ने, मेरे अंकल जी ने जो काम जिस दिन से शुरू करा वो 19 जून 2024 से करा है। मैं उसमें गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज जो मतलब आपने जो जिस चीज़ की जो उम्मीद मैंने छोड़ चुकी थी, वो उस उम्मीद का दिया आज आपने जलाया है। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। आपकी वजह से मुझे ये दिन देखने को मिला मेरे गुरु का। बस मैं तो कहूँगी जैसे मेरी उम्मीद आपने जगाई है, सब जितनी भी संगत है उन सब की उम्मीदों को ऐसे ही जगाए रखना। मैं तो आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु का। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। बस अब मेरे जो हस्बैंड है वो काम पर जा रहे हैं रेगुलर। मतलब उस टाइम पे भी आप संगत जी यकीन नहीं करोगे, उनके पैर में इतना ज़ख्म हो गया था, इतना ज़ख्म हो गया था ना कि उनसे चला तक भी नहीं जाता था। उनका पैर इतना स्वेलिंग हो जाता था, वो पूरा घाव जो था ना वो छाला घाव में बन चुका था। इतना घाव हो गया था कि पैर में सड़ सा जाता है ना, वैसे हो गया था। हम रोज़ दवाई लगाते थे, गुरुजी का चंदन टीका, जल प्रसाद सब लगाती थी मैं। 1 महीने बाद जाके उनका पैर ठीक हुआ है।
फिर क्या कहते हैं उसे, अब वो काम करने लग रहे हैं, अब सब कुछ सही हो रहा है। अब बस ये है कि फिर धीरे धीरे क्या हुआ, काम करने लगे। वहाँ पे उनका जो टीएल है वो बहुत परेशान करने लगा उनको, आए दिन कभी कुछ बोलने लगा। फिर मैं गुरुजी से कह रही, गुरुजी वैसे आप आपने जब मेरा अंकल जो काम पे लगाया तो आप ही देखो उनको, आप ही देखो कि उनका टीएल उनको बहुत परेशान करता है कैसे। तो एक दिन मेरे जो अंकल जी उन्होंने गुस्से में कहा कि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। वो छोड़ के भी आ गए जॉब। लेकिन क्या हुआ कि जॉब छोड़ने के बाद वो उस दिन आ गए गुस्से में, सब कुछ छोड़ के कि मैं, उन्होंने इवन अपने जो हेड है उस पर मैसेज कर दिया था कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। तो फिर जॉब छोड़ने के बाद फिर क्या हुआ, मैंने पता नहीं मेरे मन में क्या आया, पता नहीं गुरुजी ने मुझे बोला कि तुम एक बार तुम बात करो उससे। जैसे मेरे संग जी उस दिन मेरे वो जो अंकल जी उन्होंने बहुत ड्रिंक कर रखी थी जिस दिन वो आए थे गुस्से में जॉब छोड़ के। उस दिन उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। तो फिर मैंने पता नहीं गुरुजी मेरे मन में थॉट डाले थे कि तू एक बार तू बात कर। मैंने बात करी, मेरी सासू माँ मेरे साथ ही थी। तो मैंने जब बात करी उनसे, मैंने समझाया कि देखो वैसे तो देखो मेरे हस्बैंड हर चीज़ में सही हैं, बहुत इनोसेंट हैं, वो इतने सीधे हैं ना, वो इतने सीधे, बहुत ही सीधे हैं वो। बस पता नहीं क्या है उनको पीने, जब वो पी लेते ना तो बस वो समझ नहीं आता क्या हो जाता ना क्या नहीं होता। मेरे को खुद आज तक ये समझ नहीं आता, कुछ कहते नहीं हैं, बस सो जाते हैं अपना। लेकिन कि पीते ही क्यों हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। अपनी ज़िम्मेदारी समझे इंसान, जब वो कमा रहे हैं। डिलीवरी का काम तो आप लोगों को खुद पता ही होगा, पूरा दिन बाहर घूमने का है। जब पूरे दिन बाहर घूम रहे, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो उस पैसों को तुम पीने में क्यों वेस्ट कर रहे हो? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि पीने में मत वेस्ट करो। मैं तो कह रही हूँ कि अपना खा लो, जितना पी रहे हो उतना खा लो। खाने में तो सही है ना। गुरुजी के लिए देखो ऐसा नहीं है कि जब उनकी सैलरी आई तो सबसे पहले वो गुरुजी के लिए मीठा लेके आए। सैलरी का जब जब उनकी सैलरी आई है, सबसे पहले उन्होंने गुरुजी को उसमें से मीठे का भोग लगाया है। लेकिन यह है कि जब मैंने उनके जो टीएल है उनसे बात करी, उनको समझाया थोड़ा, वो कह रहे देखो तुम्हारे हस्बैंड हर चीज़ से सही है, बस हाँ ये है कि थोड़ा आर्गुमेंट हो गया, वो भी दोस्त के चक्कर में। मेरे हस्बैंड का सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है कि वो दूसरों के चक्कर में लड़ाई कर लेते हैं। अब वो भी कह रहे टीएल कि आप भी सोचो कि दूसरा दूसरा इंसान भी कमाना है और तुम भी कमाना है, तो तुम दूसरे के बीच में क्यों बोल रहे हो? दूसरे के चक्कर में बोलने पे अपना एक तो काम ख़राब कर रहे हैं वो। फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब कल से भेज देना। अब वो दोबारा कल से जाने लग रहे थे। जब बीच में उनको मैंने बात करी थी, दोबारा मतलब फिर रेगुलर कंटिन्यू जाने लग गए जॉब पे। अब फिर वही क्या हो गया, अब मेरा सारा बस अब गुरुजी से ये है कि बस जितना अब गुरुजी ने मेरे को मेरे अंदर पेशेंस ला रखे हैं। गुरुजी ने क्या पता, अब मैं तो बस ये कहूँगी कि बस गुरुपा जैसे अब आपने इनको जॉब पे लगाया है, धीरे धीरे करके अब आप ही इनको अपनी जिम्मेदारी समझाओगे, आप ही हर चीज़ से मुक्त कराओगे इनको। ये जो दारू ये ड्रिंक वगैरह करते हैं, इन सब खत से पीछा छुड़ा दो आप ही बस। मेरे तो गुरुपा ये अरदास है, जब इतना आपने मेरे को इतने पेशेंस ला रखे हैं, तो मुझे अपने गुरुपा पे पूरा भरोसा है कि गुरुजी अब मुझे पता है इतना भी वो ही करेंगे। सारी जितने भी लोग थे ना जो वहाँ पे जो डिलीवर थे, वहाँ पे भी लड़के हैं जो ड्रिंक करते हैं, और क्या करते हैं कि खुद ड्रिंक करते हैं ना तो इनको भी बिठा लेते हैं। और मेरे हस्बैंड की क्या है कि अगर हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो वो अपने पैसे सारे खर्च कर देते हैं, और इस चीज़ का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। तो क्यों उठाना किसी का? यार तुम ये सोचो ना, जब तुम इतनी मेहनत से कमा रहे हो तो तुम क्यों दूसरे के ऊपर वेस्ट कर रहे हो अपने पैसे? तुम्हारी बीवी हैं, बच्चे, तुम्हारा घर है, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उन पे वेस्ट करो ना। अगर तुम्हें करना है तो अरे अपनी सेविंग करो। सबसे बड़ी बात तो ये, अपनी सेविंग करो। आने वाले टाइम में तुम्हारे तो काम आएगा ना वो, और किसी का काम तो आएगा नहीं। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि गुरुजी पर टोटल सरेंडर कर दो जैसे मैंने करा है। अब बस मुझे पता है अपने गुरुपा पे मुझे पूरा विश्वास है, जब उन्होंने मुझे इतना उम्मीद जगाई है ना मेरे अंदर कि मेरे जो चीज़ इम्पॉसिबल थी उन्होंने पॉसिबल करा। जो इंसान अपने मुंह से खुद कहता था कि मैं काम नहीं कर सकता ना मैं कभी कर पाऊँगा, उस इंसान को उन्होंने जॉब पर लगाया और वो जॉब भी कर रहे हैं। और देखो सही कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता, आराम से आते हैं और जाते हैं।
जॉब में मेरे को दिक्कत नहीं है, बस अब मेरी दिक्कत ये है कि बस वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाए। घर वाले भी इस चीज़ में टेंशन में रहते हैं कि अगर अब उनका बेटा अगर वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाएगा, उनके अपने बच्चे अपनी बीवी का समझ जाएगा, अपने घर का समझ जाएगा, अपनी सेविंग करने लग जाएगा, तो उनको भी एक टेंशन दूर होती है। संगत जी देखो, आप भी समझते हो ना इस चीज़ को, तो बस मैं तो ये कहूँगी कि बस मैंने अब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया सब कुछ। गुरुजी देखेंगे, जो भी कुछ देखेंगे, अब उनकी देख रेख में सब कुछ होगा। जब उन्होंने जॉब पर लगाया है, सब सारी अड़चनों से दूर कराया है, तो अब मुझे पता है गुरुजी सब कुछ करेंगे। मेरे गुरु पर बैठे हैं ना, किस लिए बैठे हैं, वो देख रहे हैं ना सब कुछ, अपनी देख रेख में करोगे। मुझे पता है मेरे गुरु पर हैं सब, वो ही करेंगे, वो ही रास्ता दिखाएंगे। अब मैं संगत जी, मैं कल से मेरे अंकल जी से मेरी थोड़ी बहस हो गई थी। कल से मैं इतना डिप्रेस्ड हूँ, मतलब मैं इतनी टेंस हो रही हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, ना मुझे खाने का मन कर रहा, ना कुछ भी। बस सारी लड़ाई किस बात की हो जाती है कि तुम इतना क्यों, सैलरी आने का टाइम हो जाता है उनका, जब भी 11 से 12 के बीच में आता है, तभी हम दोनों की बहस हो जाती है। क्योंकि मेरी सारी दिक्कत ये है कि भाई तुम सेविंग भी करो, सेविंग नहीं करोगे तो फिर कैसा होगा, जब तक सेविंग नहीं करोगे तो। सारी दिक्कत तो इस चीज़ की है। कोई नहीं, खर्च करेंगे, कितना खर्च कर लें, कब तक कर लेंगे, कभी ना कभी तो तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। वो मेरे गुरु का है ना, बस वो मुझे पता है वो ही कराएंगे। अब गुरु जी का मैसेज आया तो चिंता करनी छोड़ दे, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। तो बस मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बस मैं आपसे ये करती हूँ कि बस गुरु जी पे विश्वास रखो। बस बस मैं संगत जी, अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो बोलने में तो मुझे माफ़ कर देना। बस ये मैं अपना सत्संग जो भी कर रही हूँ, मैं अपने गुरुजी के सामने ही शेयर कर रही हूँ। उन्होंने ही बुलवाया, जो भी बुलवाया है। हम कौन होते हैं बोलने वाले, शरीर हमारा है, लेकिन बोली तो मेरे गुरु का की है ना, मेरे गुरु का ही करवाएंगे। जो भी बुलवाएंगे, जैसे बुलवाएंगे, सही गलत, बस मैं तो यही कहूँगी, टोटल सरेंडर कर दो। अब मैं अपने वाणी को यहीं समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।